पौष पूर्णिमा 2025 में 13 जनवरी या 14 जनवरी को। और शुभ मुहूर्त क्या है, स्नान दान का समय क्या है, स्नान कब से, माघ स्नान कब से शुरू होगा। सब लोग से राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ अपने वैष्णवी देसी सॉन्ग में। तो देखिए, पौष पूर्णिमा कब है, 13 तारीख को है या 14 तारीख को है। व्रत हमको किस दिन रखना है, 13 को रखना है या 14 को रखना है। तो सारा ये पौष पूर्णिमा के बारे में पूरे डिटेल में आपको बताने वाले हैं। और इससे पहले अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट में आप लोग राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो चलिए चलते, देखिए ये पौष पूर्णिमा इतना महत्व है। इसमें पौष पूर्णिमा में गंगा स्नान का इतना महत्व है। और भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा का बहुत ही महत्व और बहुत फलदायी ये व्रत है। तो किस दिन आपको व्रत उठाना है, तो ये व्रत 13 जनवरी दिन सोमवार को ये व्रत रखा जाएगा। तो व्रत आपको कैसे रखना है, क्योंकि ये गंगा स्नान से समझो कि हमको इसमें गंगा स्नान करना चाहिए, नदी सरोवर का स्नान करना चाहिए और मौन रह के स्नान करना चाहिए, हमेशा मौन धारण करके। तो हमको ये पौष पूर्णिमा से लेकर और माघ पूर्णिमा तक हमको मौन रह के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, सुबह सुबह प्रातः काल। तो देखिए हमको कैसे क्या करना है। तो अगर आप नदी सरोवर, पहली बात तो आपको 13 तारीख को व्रत रखना है। तो 13 तारीख दिन सोमवार पड़ता है, उस दिन आपको व्रत रखना है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी प्रातः, पूर्णिमा तिथि समझो प्रारंभ होगी प्रातः 5:03 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 14 जनवरी प्रातः काल 3:56 तक। तो हमको स्नान दान कैसे करना है, और तो स्नान होगा प्रातः 5:27 से प्रातः काल 6:18 तक। तो हमको क्या करना है, देखिए अगर आप गंगा नहीं जा सकती, गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकती, नदी सरोवर नहीं जा सकती, आपको दिक्कत है, तो आपको तारों की छाँव में और प्रातः काल आपको खुले में स्नान करना है। आप जल में गंगा जल डाल लीजिएगा नहाने के पहले, उसके बाद में आप स्नान करिएगा तो आपको गंगा स्नान का पूरा फल मिलेगा बिना बोले हुए। उस दिन आपको बिल्कुल नहीं बोलना, बस जैसे ही आप उठे वैसे आपको मन ही मन आपको भगवान लक्ष्मी माता के दर्शन करना है, भगवान सरस्वती माता के दर्शन करना है, भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन करके उसको बाद में हमको लक्ष्मी माता से कहना है कि हे लक्ष्मी माता, आप हमारे घर में सदा सदा के लिए निवास करें। हे सरस्वती माता, आप हमारे जीवा में निवास करें और कोई भी अशब्द बात ना निकले। उसके बाद में हमको धरती पे पैर रखना है। उसके बाद में हमको, और जो लोग पहली बार व्रत उठा रहे हैं तो इसलिए, क्योंकि पौष पूर्णिमा है तो आपको पहली बार व्रत नहीं उठाना, आप माघ पूर्णिमा से स्टार्ट कर दीजिएगा। तो हमको इस तरह से पाँव रख के उसके बाद में हमको पूरे घर की साफ सफाई करना है, बाहर जल छिड़कना है। तो उसके बाद में हमको स्नान करके बिना बोले हमको गंगा जल डाल के स्नान करना है। आपको पूरा गंगा स्नान का फल मिलेगा। स्नान करके हमको बिना बोले सूर्य भगवान को जल देना है और तिल डाल के, काला तिल गुड़ डाल के हमको लोटे में आप स्वच्छ जल लें और उसमें काला तिल डालें। काला तिल डालने के बाद थोड़ा गुड़ डालें, फिर सूर्य भगवान का 12 नाम, आप अगर सूर्य भगवान के 12 नाम हैं तो आपको 12 नाम नहीं आता तो आप सूर्याय नमो नमः, सूर्याय नमो नमः 7 परिक्रमा लगानी है और 12 नाम आप ऐसे जल ऐसे डालिए, जल देते जाइए, सूर्याय नमो नमः, सूर्याय नमो नमः। इस तरह से आप भगवान सूर्य भगवान का मंत्र जपते जाइए। ये क्लियर हो गया। उसके बाद में हमको तुलसी माता को जल चढ़ाना है। तुलसी माता को जल चढ़ाने के बाद हमको अपने घर में पूजा करना है, अपने मंदिर में पूजा करना है। अब इस दिन मंदिर में भी जाने का बहुत महत्व है, तो आप मंदिर भी जा सकते हैं। उसके बाद बिना बोले हुए हमको ये इतने सारे काम करने हैं।
तब बोलना है मौन धारण करके, क्योंकि आपको पौष पूर्णिमा से लेके माघ पूर्णिमा तक मौन धारण करके स्नान करना है। और ये तो समझो कि व्रत है। आज जो लोग व्रत रहते हैं वो लोग 13 तारीख को व्रत रखेंगे, दिन सोमवार को। तो आप लोग व्रत रखिएगा और इस तरह से आपको स्नान करना है, पूजा करना है। इस दिन दान का बहुत ही महत्व है, तो आप लोग दान दीजिएगा। देखिए किसी ज़रूरतमंद को, ये नहीं कि कोई बड़ा है, आप पहले ब्राह्मण को दान दीजिए। नहीं आपको, अब पहले आप दान निकाल लीजिए, तो उस दान में आपको काला तिल ज़रूर देना है। आप नहीं, आपके ज़्यादा तो आप चावल में ही थोड़ा सा डाल लीजिए, सफ़ेद तिल और या काला तिल, दोनों का बहुत ही महत्व है। तो उस दिन आपको मतलब अन्न दान से कोई दान नहीं, आप ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। इस दिन भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजा और कथा का बहुत ही महत्व है, बहुत फलदायी है। तो इस दिन आप लोग भगवान सत्यनारायण का कथा सुनिए, पूजा करिए। और सुबह में या शाम में, शाम को भी शुभ होता है, सुबह भी शुभ होता है। तो पूर्णिमा के दिन आप लोग का भगवान सत्यनारायण भगवान का कथा सुनिएगा, व्रत करिएगा। आप लोग फलाहार व्रत रखें और 14 तारीख को आपका व्रत समाप्त हो, क्योंकि 14 तारीख को पड़ रही है खिचड़ी, मकर संक्रांति। तो ये दोनों शुभ हैं, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन से ही माघ लग जाएगा। एक दिन पहले माघ पूर्णिमा है, मकर संक्रांति के दिन से माघ लग जाएगा। तो इसलिए इसमें स्नान का इतना महत्व है, क्योंकि 12 साल बाद महाकुंभ लगने वाला है। महाकुंभ, और ये माघ पूर्णिमा से ले शुरू हो जाएगा, समझो ये 12 साल के बाद। इतनी जो लोग प्रयागराज जाते हैं और वहाँ स्नान करते हैं, समझो अपना जीवन सफल बनाते हैं। तो आप लोग भी जाइए वहाँ और स्नान करिए, क्योंकि कुंभ 12 साल के बाद आ रहा है। ऐसा शुभ अवसर कभी नहीं आता है। तो आप लोग अगर हो सकता है तो आप जाइए, प्रयागराज जाइए और वहाँ आप लोग स्नान करिए। स्नान करके अपना जीवन सफल बनाएं। 12 साल के बाद कुंभ आ रहा है, तो इस तरह से आपको पूजा करना है और मौन रह के पूरा माघ महीना आपको स्नान करना है, क्योंकि ये बहुत ही शुभ होता है। और हमने भी अनुभव किया है, हमेशा कहते हैं कि पूरा माघ महीने में जो कोई बिना बोले जल चढ़ाता है, देखिए इसमें कितने अच्छे अच्छे पर्व आते हैं। देखिए इस माघ महीने में जब से पौष पूर्णिमा आती है, तब से देखिए कितने अच्छे अच्छे पूरे माघ महीने में देखिए उधर वो खिचड़ी आती है, मकर संक्रांति। और हमारे यहाँ खिचड़ी कहते हैं, कहीं कहीं मकर संक्रांति कहते हैं। उसके बाद में देखिए सखट आता है, तिल चौठ जिसको बोलते हैं। उसके बाद में मौनी अमावस्या। तो इसी तरह अच्छे अच्छे पर्व आते हैं। कितना मन भावन ये महीना है, और इसमें स्नान और दान का बहुत ही महत्व है। तो आप लोग मौन धारण करके स्नान करना, पूजा करना, और उस दिन समझो पूरे दिन आप भगवान का ही जाप करिए, भगवान को ही मन मन में आप मन ही मन, श्रीमणि नारायणी नारायणी नारायण श्रीमणि नारायण, इस तरह से आपको जाप करना है। आप जब पूजा करने बैठिए तो आपको देखिए हाथ जोड़ के आप ये देखिए कि हमारे भगवान की कितनी अच्छी मुस्कान है, कितने घुंघराले बाल हैं, कितनी अच्छी उनकी आँखें हैं, और कितने